रविवार को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसा सियासतवार चला कि विपक्ष तार-तार हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका लग गया और पवार का पावर आज महाराष्ट्र में फेल हो गया। आज शरद पवार से महाराष्ट्र का चाणक्य होने का तमगा भी छिन गया। ये तमगा किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के भतीजे ने छीन लिया। इसके साथ ही उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की झटपटाहट भी बढ़ गई। शरद पवार आज से 40 साल पहले कुछ ऐसे ही कांग्रेस से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद सोनिया गांधी के मुद्दे पर भी पवार कांग्रेस से बगावत कर गए थे। आज कुछ ऐसा ही 40 साल बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने भी कर डाला। 2019 में भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए शरद पवार ने ही महाविकास अघाड़ी के रूप में एक विकल्प दिया था। भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया था, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद ही भाजपा ने ऐसा राजनीतिक समीकरण साधा कि पहले शिवसेना और बाद में अब एनसीपी दो फाड़ में बंट गई। इस पूरी सियासी हलचल के बीच संजय राउत का भी बयान सामने आया। संजय राउत को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या, कैसे संजय राउत के छूटने लगे हैं पसीने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया। एनसीपी नेता अजीत पवार रविवार 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वहीं अजीत पवार के बीजेपी और शिंदे के साथ जाने से शिवसेना उद्धव गुट में बेचैनी बढ़ गई। संजय राउत काफी बेचैन दिख रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि संजय राउत की वजह से ही शिवसेना 2019 में बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई थी। एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद संजय राउत 2019 में बड़ी बड़ी ठींगे हाँक रहे थे और दावा कर रहे थे कि अगले 25 से 30 सालों तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार रहेगी। लेकिन क्या हुआ? पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हाथ से पार्टी और चुनाव चिन्ह गया और अब शरद पवार की पार्टी से हाथ धोते हुए दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में आए नए सियासी भूचाल के बाद उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी। संजय राउत ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। राउत ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बेड़ा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दो। क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो मजबूत हैं और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। वो उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा कि जिन्हें बीजेपी जेल भेज देती है उन्हें मंत्री पद की शपथ ली है। तो देखा आपने कैसे संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत को भी मालूम हो गया है कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के साथ ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जड़ें काफी ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि शरद पवार भले ही एमवीए के साथ हैं, लेकिन छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे एनसीपी के तमाम बड़े नेता अजीत पवार के साथ आ गए हैं। वहीं अजीत पवार ने एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वाला हाल अब शरद पवार का भी हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।